नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज मैं आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो खोड़ा में इस तरीके से लोग देखना पसंद करेंगे, जो लोग देखना चाहते हैं। आज मैं आपको उस व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिस व्यक्ति पर आज से 2 दिन पहले जब मैंने कवरेज किया था तो ये आरोप लगा था कि वो प्लॉट पे कब्जा करने जाते हैं। मेरे साथ आज धीरज भाटी खुद मौजूद हैं। एक एक सवाल का जवाब देंगे। हालांकि बड़े कागज लेके धीरज भाटी पूरी तैयारी से आज बैठे हुए हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि धीरज भाटी पर जो आरोप लगते हैं कि वो लोगों के प्लॉट कब्जा करने के लिए जाते हैं, आज उनसे पूरी बात की जाएगी। धीरज जी नमस्कार। विनोद शर्मा जी, आज से पहले मैंने एक वीडियो करी थी। ये कहा गया कि आप नहर वाली की तरफ प्लॉट पे कब्जा करने गए थे। पूरी सच्चाई क्या है? वो प्लॉट आपका है, वो प्लॉट उनका है कि आप कब्जा करने वहाँ पर गए थे? आपके पास क्या दस्तावेज हैं जो आप ये कहते हैं कि वो प्लॉट हमारा है? मुझे समझ में ये नहीं आता कि कब्जा कैसे होता है, प्लॉट पे कब्जा करना किसे कहते हैं। अगर मैं बेनामी से मालिक हूँ और राजस्व विभाग मेरी जांच होती है और उसमें मुझे ये स्पष्ट करता है कि आपके ये प्लॉट आपका है, तो फिर मैं कब्जा कैसे कर सकता हूँ उस प्लॉट पे? जो प्लॉट ही मेरा है और मैं अपने प्लॉट को कब्जा कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे ये बताइए। आप कैसे कह सकते हैं कि वो प्लॉट आपका है? क्या आपके पास दस्तावेज हैं? क्या जो राजस्व अभिलेख होते हैं, क्या उसमें आपका नाम दर्ज है? क्या कोई भी ज़मीन होती है किसी बेनामे से होती है और राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो, उसका नाम चढ़ा हुआ हो, उसी से उसका मालिकाना हक पहचाना जाता है। मेरे पास मेरे मालिकाना हक के लिए ये रजिस्ट्री है। एक खसरा नंबर अगर आप दिखा पाएंगे तो एक खसरा नंबर 964 में दर्ज है। जिससे मैंने ख़रीदा था उसका भी नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ये मेरा खतौनी में भी नाम चढ़ा हुआ है, अगर आप दिखा पाओगे। यहाँ पे नीचे संतोष देवी, हाँ हाँ हाँ, ये संतोष देवी का नाम इसमें चढ़ा हुआ है। ये संतोष देवी पत्नी सोनपाल, ये नाम राजस्व अभिलेखों में। ये संतोष देवी जो है ये मेरी मदर-इन-लॉ है, मेरी सास हैं। अच्छा। और ये उनके संतोष देवी ने किससे लिया? ये मनोज माहेश्वरी जी हैं, ये उनसे उन्होंने प्लॉट खरीद किया था। ये संतोष, ये उनका नाम भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, मनोज माहेश्वरी का जी। आप दिखा पाएंगे तो ये मनोज माहेश्वरी जी हैं। ठीक है, मनोज माहेश्वरी जी, हाँ। श्याम बाबू राठी उनके पिताजी थे। मनोज माहेश्वरी से ये प्लॉट क्रय गया था 2021 में। मनोज माहेश्वरी ने किससे लिया ये प्लॉट? मनोज माहेश्वरी ने एक ओम प्रकाश शर्मा थे। ये ओम प्रकाश शर्मा की रजिस्ट्री है। उनके भी खतौनी में नाम चढ़े हुए हैं। ये उनकी खतौनी है। ये खतौनी 1987 की है। ये 87 शायद आप पढ़ पाओगे। ये 1987 से उनका नाम, 24/4/1987, हाँ 87 की खतौनी है। उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं। और जिस श्याम उससे भी पहले एक राम प्रकाश गोयल थे। इन्होंने राम प्रकाश गोयल से क्रय किया था। 3 चैन मेरे पास हैं, सबके नाम इसमें राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं। ये राम प्रकाश गोयल, अगर आप पढ़ पाओगे, राम प्रकाश गोयल, ये राम प्रकाश गोयल की खतौनी है। आपने बात बताई। ये जो कोई हरीश वाल्मीकि ही जिसे ये अपना दावा कहता है, ये बेनामे से मालिक हैं और राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज हैं। अब ये हरीश वाल्मीकि कहता है ये प्लॉट मेरा है। अब ये किस आधार पे कहता है, मेरी समझ से परे है। क्योंकि जिस रजिस्ट्री के आधार पे ये कहता है कि प्लॉट मेरा है, वो रजिस्ट्री 962 में दर्ज है। ये खसरा नंबर आप पढ़ पाओगे तो शायद 962 आप भी दिखा देंगे। ये 962 को अपना बता रहे हैं, जबकि 962 खसरा नंबर जो ये राज्य सरकार की संपत्ति है। ये आप खतौनी देख पा रहे हो तो ये खतौनी है। हाँ, ये 962, ये खसरा नंबर 962 है। ये राज्य सरकार की संपत्ति LMC है। मैं ये देख के हैरान हूँ कि राज्य सरकार, जो ज़मीन राज्य सरकार की है, सरकारी है, उसकी कोई रजिस्ट्री कैसे बना सकता है? ये जांच का विषय है। ये इसकी आप जांच करें। जो लोग खड़े होकर कल वहाँ पेपर दिखा रहे थे, वे ये तो बताएं कि वे मालिक कैसे हैं अपने किसी राजस्व अभिलेखों में कहीं उनका नाम दर्ज है क्या? वे साबित कर सकते हैं कि मेरा कहीं खतौनी में, कहीं भी किसी भी व्यक्ति का अपना या अपने से जिससे उन्होंने खरीदा है उसमें किसी भी व्यक्ति का कहीं राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज हो? मैं चैलेंज करता हूं, मैं दिखाएं आके वहाँ लहरा के कि भूमाफिया है, ये है, ये खुद अपने आप को साबित करें पहले।
कि हम वहाँ हमारे राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज है, हम सही हैं पहले तो उसे, बाकी तो कोर्ट में। ये जो प्लॉट, ये जो आपने पहली चेन दिखाई, ये किस प्लॉट की दिखाई आपने? ये कॉर्नर पे था जहाँ आपने शायद वीडियो बनाई थी, वहाँ निर्माणाधीन प्लॉट था मेरा, उसमें मैं काम करा रहा था। 27 मार्च 2022 को कुछ महिलाएं दिल्ली से लाई गई प्री प्लानिंग के तहत, वहाँ के मुझसे झगड़ा कराया गया, उसके मुझ पर पर्याप्त वीडियो वो फ़ोटो मौजूद हैं। वो महिलाएं दिल्ली से आई थी, उन्होंने आके वहाँ पे मेरे साथ ये बदतमीजी करी गई, मुझे चिपटाया गया, मेरा मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। यानी आप बदतमीजी कर रहे थे उनसे, आप उनसे मारा पीटी कर रहे थे? अब ये फ़ोटो हैं, ये फ़ोटो तो शायद झूठ नहीं बोल पाएंगे, मैं वहाँ अकेला हूँ और ये कम से कम 20-30 आदमी हैं, 20 कम से कम 15-20 औरतें हैं, वे आके, मैं एक महिला को कैसे छेड़ सकता हूँ? वे सारी मुझे चिपट रही है। ये नहीं, आप देख लीजिए अगर आप देख पा रहे हो तो, या ये जो प्लॉट है इस पर आप ये दावा छेड़ दिया। उसके बाद में अगर कभी कहीं मुलाकात हुई हो, मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया, मुझे पुलिस ने जेल भेज दिया, मैं जमानत पे हूँ। और उसके बाद में मैंने फिर SSP साहब के सामने पेश हुआ, उसकी मैं कंप्लेंट को भी आपको दे दूंगा, अभी मेरे पास है कि बाद में अब तो ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि वो मुकदमा मुझे पैसे दे के लिखा गया था। खुद जो पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने खुद, मेरे पास में वीडियो है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, वे खुद ऑन कैमरा कह रहे हैं कि वे उसमें 50,000 रुपये लेकर वो मुकदमा लिखा गया था। ये तो प्री प्लानिंग के तहत मुझे मुकदमा लिखाए जा रहे हैं मेरे ऊपर। उसी मकान पे कुछ दिन बाद प्लानिंग के तहत मीटर चोरी का मुझ पर मुकदमा लिखवा दिया। जब कोई प्लॉट उसमें SDM द्वारा जांच हुई, जांच की कॉपी में किसका था, किसके नाम पे लगा हुआ था? मुझे नहीं पता कहाँ कौन मीटर, कैसा मीटर, किसने क्या मामला है, लेकिन मुझे तो पता चला कि मेरे खिलाफ FIR हो गई। जब इस प्लॉट के संबंध में ये हरीश और धीरज भाटी दोनों की मौजूदगी में ये राजस्व विभाग ने जांच की है। ये SDM साहब की ये रिपोर्ट है। इसमें ये स्पष्ट हो चुका है कि ये इनका हरीश का या शीला देवी का इस प्लॉट से कोई संबंध ही नहीं है। इनकी रजिस्ट्री 2 साइड ओपन प्लॉट की है, मौके पे प्लॉट 3 साइड ओपन है। वहाँ मौके पे ज़मीन 964 खसा नंबर की है, इनकी रजिस्ट्री 962 नंबर की है, वो बराबर का खसा नंबर है, काफ़ी डिस्टेंस पे पड़ता है। ये प्लॉट बिल्कुल नहर के नीचे का है, यहाँ खसा नंबर 964 पड़ता है, और 909 खसा नंबर है, तालाब का काफ़ी बड़ा खसा नंबर है, उसके बिल्कुल बगल का खसा नंबर है। कॉर्नर का ये प्लॉट है, कॉर्नर पर ये 964 खसा नंबर पड़ता है, 962 का वहाँ कोई मतलब ही नहीं है। और 962 राज्य सरकार की संपत्ति है, तो इनका तो मतलब ही नहीं होता वहाँ पे प्लॉट का। बात बताइए बिल्कुल सीधे शब्दों में, अगर मैं जानना चाहूँ, क्या आपके पास कोई नक्शा है कि आप ये प्रूफ कर सको कि वो जो प्लॉट है वो खसरा नंबर 964 में है और जो रजिस्ट्री उनके पास है वो 962 की दिखा रहे हैं? बिल्कुल, मैं अभी कुछ दिन पहले राजस्व विभाग ने उसमें जांच की थी और इसमें CO साहब ने भी जांच कराई थी, उसमें भी हमारा पक्ष सही पाया गया। फिर उसके पुलिस ने फिर पटवारी से और तहसीलदार से जांच मांगी थी, तो उसमें भी हमारा पक्ष सही पाया गया था। वे सारी रिपोर्ट मेरे पास है। और अभी कुछ दिन पहले हमें संपूर्ण समाधान दिवस गाजियाबाद में एक शिकायत दी थी इसके जाँच कराने के संबंध में कि यहाँ मौके पर खसा नंबर क्या पड़ता है, तो उसमें एक जाँच हुई है। जाँच में ये आप देख लीजिए, उसमें अगर आप यहाँ से पढ़ सुना सकते हैं तो आप सुनाइए। उपरोक्त साक्ष्य के तथ्यों से आप पढ़ो। मैं इसमें पढ़ देता हूँ। उपरोक्त साक्ष्यों व तथ्यों से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी गणों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य प्रसंगत प्रकरण से संबंधित नहीं है। जो विपक्षी जो अपना दस्तावेज पेश कर रहे हैं वो उस प्लॉट से संबंध रखते ही नहीं है। प्रसंगत प्लाट मकान संख्या 964 में स्थित है, वहाँ खसा नंबर 964 पड़ता है। और जो प्रार्थनी द्वारा उपलब्ध कराए गए बैनामे की प्रति खसा नंबर 964 में रजिस्टर्ड है, वह 3 रास्तों पर स्थित प्रसंगत प्लाट व मकान से मेल खाती है। विपक्षीगण द्वारा उक्त प्लाट को अपना बताया जा रहा है, जिससे विवाद उत्पन्न हो रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था भंग हो रही है। वहाँ इनका राजस्व विभाग ने जांच करके ये स्पष्ट कर दिया कि इनका उस प्लॉट से कोई संबंध ही नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो कागज़ हैं, इस कागज़ के दौरान कागज़ की वजह से नक्शा भी बना के दिया है, जिसमें आप दिखा सकते हैं, तो इसमें जूम करके दिखाइए। उन्होंने ये यहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया है कि कॉर्नर पे प्लॉट खसा नंबर 964 है, ये लाल कलर में, और ये पीला कलर जो है 900 नंबर 962 है। जो नहर है, ये नहर के कॉर्नर पे 962 है और ये 64 है और ये 62 है यहाँ पे। तो इस खेत को छोड़कर यहाँ पे ये पड़ता है और ये राज्य सरकार की संपत्ति है, लिखा हुआ है खसा नंबर 900 राज्य सरकार
राज्य सरकार का खसरा है, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं, मालिकाना का तो मतलब ही नहीं होता। ये पहले तो अपना नाम उसमें चढ़ाएं, राजस्व अभिलेखों में अपना नाम तो चढ़ाएं, तब इन्हें अपनी स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी कि तो आप कहाँ हो, आप ये क्या फर्जीवाड़ा आपने कर रखा है, अब किसके द्वारा किया गया है, कैसे किया गया है, लेकिन ये इनके पेपर टोटल फर्जी। 2004 से हम लोग वहाँ रह रहे थे, 2000 कोई बोला 2016 से हम लोग रह रहे थे, कोई बोल रहा है कि 2021 में हमने वहाँ से प्लॉट खरीदा दूसरी पार्टी से। ये सब झूठ हैं, वहाँ कोई नहीं रहता था। ये तो बहन जी हमारी ये भी कह रही थी कि मैं यहाँ पे ब्याह का आई थी, जबकि ये तिल्लोकपुरी में निवास करती हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है, कभी यहाँ कोई रहा ही नहीं है। ये सब इनका दिल्ली में निवास करते हैं, वहाँ से आके ये किसी का मोहरा बने हुए हैं और किसी के इशारे पे सब ये लोग काम कर रहे हैं। ये खुद नहीं है, केवल एक मोहरा मात्र है। ये प्लॉट आपने बताया कि आपका है, हालांकि कागजी कार्रवाई आपने दिखाई है, लेकिन इसका कोर्ट न्यायालय डिसीजन लेगा कि किसके विचाराधीन है सबका 2021 से। इनमें सब जब इन्होंने विवाद करना चालू करा तो हमने तुरंत हम कोर्ट चले गए। मैं खुद वकालत से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और हम तुरंत हमने न्यायालय में अपना वाद दायर किया और उस पर स्टे प्राप्त कर लिया था कि ये लोग हम पे हमारे निर्माण कार्य में ये लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और इन्हें स्टे कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने फिर जब इनका कुछ बस नहीं चला तो इन्होंने फर्जी मुकदमे लिखवाने चालू कर दिए ज़बरदस्ती आके, क्योंकि ये ऐसी जाति से आते हैं तो तुरंत अगर ये चिपट भी जाएंगे तो जब भी आरोप हम पे ही लगेगा। अब खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कटना तो खरबूजे को ही है। अब ऐसी जाति से 2021 में ही क्यों गए आप वहाँ पे? इससे 2021 से पहले आपने कभी क्यों नहीं खाली कराने की कोशिश करी? 2021 से पहले आप क्यों नहीं गए? वो जो मुल्ला जी का 5 मंजिल प्लॉट है वो बन गया, सब कुछ इसमें काम चल रहा था, तब आप क्यों नहीं गए भाई वहाँ? दरअसल ये प्लॉट हमारे मदर इन लॉ को 2021 में खरीदे और खाली प्लॉट थे, और वो तो खंडर टाइप का था, उसमें पानी वानी भरा हुआ था, उसमें सुअर पुअर लोग आसपास के वैसे ही घुसा देते थे। अब इसमें अगर कोई खाली पड़ा हुआ है, खंडर टाइप का प्लॉट है, आप अगर उसे लेने चले जाओगे तो आप कैसे डिसाइड करोगे जब वहाँ कोई रहता ही नहीं कि ये किसका? वो तो जो आदमी जाके दिखाएगा उसी को तो मानेगा उसका है कि मेरा है, और उससे व्यक्ति से ले लिया। अब लेने के बाद में जब बनाने लगे उसके बाद में कोई आए तो इसको कैसे डिसाइड कर पाओगे कि अब उसके बाद तो कोर्ट का रास्ता बचता है। कोर्ट में गए हैं और जब हमें ये पता, इतना तो कानून के हम भी जानकार हैं कि हाँ ये चीज़ ये गलत है या सही है। जब उसका मालिकाना हक सही है तो हम उसे कैसे गलत कह दें उस व्यक्ति को? और ये कोई भी पागल से पागल व्यक्ति बता सकता है कि जो सरकारी जो भी रजिस्ट्री दिखाते हैं वो राज्य सरकार की संपत्ति की रजिस्ट्री है, उसे कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। फिर उन्होंने वे कैसे दावा कर सकते हैं उस पर? ना प्लॉट की पोजीशन मैच, खसरे की पोजीशन मैच करती है, और ना मालिकाना हक उनका कहीं है राजस्व अभिलेखों में। ये तो ज़बरदस्ती एक प्लानिंग के तहत सब चीज़ें करी जा रही है। बना हुआ है, वो कई साल से वहाँ रह रहे हैं, आप कह रहे हो वो प्लॉट भी आपका है? कोई नहीं रह रहा था वहाँ पे, सब खाली प्लॉट था। ये सब बना हुआ प्लॉट लिया गया है, बनाए हुए प्लॉट की रजिस्ट्री करी गई है। अब ये जब मुझ पर मुकदमा लिखा गया 27/3/2022 को, उसके बाद इन लोगों ने उसमें भी कोने वाले प्लॉट में भी टूटा फूटा सामान अपना रखने का प्रयास करा, कब्जा करने का प्रयास किया। ये तो ये है, मुझ पे तो मुकदमे लिख दिए गए, मुझे तो वहाँ जाने नहीं दिया जाता वहाँ पे। और धीरे धीरे कभी सुअर उसमें घुसा देते हैं, कभी टूटा फूटा सामान रख देते हैं। इसी तरीके से मुल्ला जी इसमें प्लॉट में हमारे में घुस गए। अब न्यायालय बोले पूरा 5 मंजिल का मकान मैंने बनाया, मैं रह रहा हूँ वहाँ पे सालों से। न्यायालय में साबित करें ना इस बात को, न्यायालय बताएगा इस बात को किसने बनाया था, कैसे। ये सारे एविडेंस हम न्यायालय में लगाएंगे। हमने कोर्ट फीस जमा करके इन्होंने कब्जा कर लिया ये मानते हुए हमने उसमें वाद दायर किया हुआ है। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है, हर आदमी ये जानना चाहता है कि धीरज भाटी 2021 के बाद ही क्यों एक्टिव हुए हैं? उससे पहले आप कहाँ चले गए थे? उससे पहले क्यों नहीं आपने ये दिखाया? क्यों नहीं आप गए? क्यों नहीं आपने ये दिखाई जो आज आप अभिलेख दिखा रहे हो, दस्तावेज दिखा रहे हो? मैं 2021 से पहले क्यों दिखाऊंगा? जब प्लॉट ही में किसी ने, मेरे रिश्तेदार ने 2021 में लिया है, तो मैं लेने के बाद में तो उस प्रॉपर्टी पे जाऊंगा या पहले से चला जाऊंगा? मैं क्यों चला जाऊंगा? मुझे क्या पता कि प्रॉपर्टी किसकी है, क्या है, कैसे। आपने प्लॉट लिया होगा तो आपने देखा तो होगा प्लॉट लेने से पहले? पे था, मैं मोहल्ले में ही निवास करता हूँ, मोहल्ले में था, वहाँ प्लॉट था, वहाँ कुछ नहीं, कोई नहीं रहता था। वो जो रेखा देवी जो हैं, जो भी रेखा राजपूत हैं मैडम, वे कह रही हैं वो भी प्लॉट खा लिया, ताला उसने आके खाली प्लॉट दिखाया था हमें कि जी ये प्लॉट है, मेरे बाउंड्री करके ताला मार रखा है। मालिक ने आपको दिखाया? मालिक ने मुझे दिखाया। क्या नाम? मनोज माहेश्वरी जी ने दिखाया था, मुझे नहीं दिखाया था, उन्होंने रिश्तेदारों को दिखाया था। उनको आके उसको प्लॉट दिखा के तो कोई रजिस्ट्री दिखा के तो भाई दिखाएगा तभी तो कोई लेगा। उसने आके मौके पे अपनी संपत्ति दिखाई, अपना प्लॉट दिखाया, उन्होंने रजिस्ट्री कर ली। अब लेने के बाद में कोई प्लॉट पे कोई आके विवाद पैदा करता है
तो ये तो बाद का विषय है ना। 2021 में कोई बैन तो थी नहीं प्रॉपर्टी खरीदना बेचना। जो 5 मंजिल का जो मकान बना हुआ है जिसमें मुस्लिम समुदाय के अंकल जी रहते हैं, जो कह रहे थे, ये कब बना है? ये अभी जब मुझ पे मुकदमा लिखा गया हरिजन एक्ट का, उसके बाद में इन्होंने जो इसमें घुसे हैं, उससे पहले इसमें कोई नहीं रहता था। नहीं, मकान बना हुआ था? नहीं, मकान ये घुसे हैं, अब बने बनाए मकान में लोग घुसे हैं। वो मकान किसने तो बनाया होगा? वो मकान मनोज माहेश्वरी से उन्होंने बनाया था। मनोज माहेश्वरी ने बनाया था, उनसे बना बनाई की रजिस्ट्री है मेरे पास, ये नहीं उसमें बनाया हुआ। मनोज माहेश्वरी ने वो मकान बनाया? हाँ, उसमें बना हुआ, उसमें बने हुए की संपत्ति दिखाई हुई है, उसमें रजिस्ट्री आप देख लेना, उसमें सब दिखाया हुआ है सब। वो तो कह रहे हैं हम तो कई साल से रह रहे हैं इस मकान में, 2021 में कहाँ से बना? अब कहने को तो बहुत कुछ कह रहे हैं, कहने को तो मुल्ला जी हमसे ये भी कह रहे थे कि मैंने दाढ़ी पाड़ दूं, मैंने उसको धमकी दिया दाढ़ी पाड़ दूंगा उनकी, जबकि अगर मुझे आप सामने ले जाओ, मुझे पहचान, मेरा कोई लेना देना नहीं, पहचान भी नहीं पाएंगे मुझे वे। मैं उनके आसपास भी नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ तुरंत मुझ पर मुकदमा लिखवा दिया जा रहा है। लो जरा सा भी आसपास मैं रहता ही दिल्ली में हूँ, मैं आता ही नहीं हूँ यहाँ पे। बिल्कुल आखिरी में आप ये बता दो, ये आपने पहला समझा दिया, ये एक बार दोबारा समझा दो, चैन समझा दो, एक बार देखना चाहते हैं लोग कि आप कैसे उस पर दावा कर रहे हो, चैन समझाओ। ये तो हमारी चैन हो गई, ये तो मेरी रजिस्ट्री हो गई, ठीक है। हाँ, ये संतोष देवी की, मेरी सास की रजिस्ट्री हो गई। हाँ, मनोज माहेश्वरी है। ये आप इसमें आप देख लोगे, ये 6/4/2021। हाँ जी, ये राजस्व अभिलेखों में उसके नाम दर्ज हैं। आपने खतौनी भी करानी? खतौनी में नाम दर्ज है उसका, खतौनी में नाम दर्ज है उसमें, खसा खतौनी सब चढ़ी हुई है। और ये मनोज माहेश्वरी के पापा के नाम की रजिस्ट्री है, उनके मरणोपरांत उन्होंने रजिस्ट्री की है। ये श्याम बाबू राठी ने जिससे खरीद किया था, ये ओम प्रकाश की रजिस्ट्री है। 3 रजिस्ट्री हैं, तीनों जो पूरी चैन है। अब ये उनकी चैन है जो ये दावा करते हैं। ये इनकी चैन एक ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति है। किनकी चैन है ये? ये हरीश वाल्मीकि जो हैं, ये उनकी चैन है। ये सबसे पहले एक नोटरी है, ये ओम प्रकाश शर्मा है। ओम प्रकाश शर्मा ये फर्जी व्यक्ति है, ये ओम प्रकाश शर्मा है भी नहीं। ओम प्रकाश शर्मा की जगह के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके ये रजिस्ट्री बनाई गई, फर्जी नोटरी बनाई गई। रजिस्ट्री नहीं है, एक नोटरी है जो नोएडा में रजिस्टर्ड है। इसमें इन्होंने ओम प्रकाश शर्मा ने कहीं ये अंकित नहीं किया गया। मेरा दावा है हरीश जी आएँ और इसमें दिखाएं, अगर हो सकता है मैं अनपढ़ हूँ या मुझे ना दिख पा रहा हो, ये दिखाएं कि ओम प्रकाश शर्मा ने किस आधार पर ये पावटोनी ईश्वर त्यागी को कर दी, कि ये इसमें किस तरह से मालिक थे, बैनामे से मालिक थे। और अगर इनके पास मालिकाना हक ही नहीं है तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं 962 में रजिस्ट्री? 962 खसा नंबर इन राज्य सरकार का है, तो इन्होंने फिर अटोनी कैसे किस आधार पे कर दी, ये देखें। अब आप मोटा आखिरी में चल रहे हैं, 962 जो खसरा नंबर है वो किसका है? वो राज्य सरकार की संपत्ति है, वो किसी की संपत्ति नहीं है, वो राज्य सरकार की संपत्ति। जिस प्लॉट की बात कर रहे हैं, जिस प्लॉट पर विवाद हो रहा है, वो क्या खसरा नंबर है? वो वहाँ पे हमारी रजिस्ट्री 964 खसा नंबर में है। और वहाँ पे सरकारी जांच जो हुई है, एसडीएम साहब की जो जांच हुई है, उन्होंने भी ये वहाँ पे पैमाइश करके ये बताया कि यहाँ खसा नंबर 964 है। 964? हाँ, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भी है। आपको मैंने दिखाई है, उन कैमरा भी दिखाई है। ये आप बताओगे कि वहाँ कौन सा खसरा है, अगर आप दिखा पाओगे तो ये जांच है। और ये दोनों की मौजूदगी में जांच हुई है। अच्छा, ये जांच हुई है, खसरे नंबर की जांच हुई है? खसरे नंबर की जांच हुई है। कौन कौन था इस जांच में? वहाँ पे दोनों पक्ष थे। उस प्लॉट की वजह से खसरा नंबर की जांच कराई? हाँ, खसरा नंबर की जांच कराई गई है। वहाँ पे हरीश की मौजूदगी भी है, साइन है। यहाँ पे लेखपाल के साइन है और यहाँ मेरे भी साइन है। इसमें पुलिस बल के सामने जांच हुई। इसमें कुशवाहा इंस्पेक्टर साहब थे, यहाँ पे पुलिस बल, वहाँ सरदार सुरेंद्र सिंह जी भी थे, पूरी पुलिस बल था। और वहाँ की एसडीएम साहब की टीम थी पूरी, उन्होंने जांच करी थी। ये फिर उसके संबंध में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें ये बताया गया कि यहाँ मौके पर, उसके एक वीडियो भी है मेरे पास में, अगर आप चाहोगे तो मैं वो भी उपलब्ध करा दूंगा। जाँच होते समय की वीडियो है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि ये पाया गया है कि ये जो खसरा नंबर है 964, ये आप खुद ही बताओगे जांच पढ़ के, आप बता दीजिए कि क्या है। देख लिया है, वहाँ खसरा नंबर 964 है। वहाँ पे 900 इस नक्शे के हिसाब से भी, नक्शे में भी आप देख लीजिए, ये खसरा नंबर ये 964 है, ये 962 है। ये नहर वाली रोड है, ये कॉर्नर पे प्लॉट है, ये खसरा नंबर 964 में स्थित है।
ना कि 962 में 62 खसरा नंबर ये है और ये अलग पड़ता है और ये सब ये अंकित किया गया है। पीला नंबर ये है और लाल वाला ये है और ये कॉर्नर पे प्लॉट है। ये इससे ये स्पष्ट होता है कि खसरा नंबर 964 में स्थित है। तो आज कैमरे के सामने धीरज भाटी खुद आए। एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें कहा गया था कि धीरज भाटी प्लॉट पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हमने लगातार धीरज भाटी से भी संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन 2 दिन बाद आज धीरज भाटी आए और जिस दस्तावेज को धीरज भाटी दिखा रहे हैं, न्यूज़ पत्र बिल्कुल एक सटीक चैनल है। जिस दस्तावेज पर धीरज भाटी बात कर रहे हैं, हालांकि पूरा मामला न्यायालय में है, लेकिन जो दस्तावेज उन्होंने दिखाए, जिस दस्तावेज की ये बात कर रहे हैं कि 964 खसरा नंबर में वो प्लॉट अंकित है, 964 खसरा नंबर में ही ये दस्तावेज हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टी कह रही है, जिस दस्तावेज को वो दिखा रही है, उस दस्तावेज के लेकर भी हम दूसरी पार्टी से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन धीरज भाटी आज खुद कैमरे के सामने आए और पूरी सच्चाई आज उन्होंने ये बताई कि किस तरीके से उन पर यह आरोप लग रहे हैं, यह आरोप लगाए जा रहे हैं। हम इस बात का खंडन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से वीडियो बनवाता है या अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से बिना दस्तावेज के किसी चैनल को प्रेजेंटेशन देता है, हम उसका बिल्कुल खंडन करते हैं। अगर किसी को बात करनी है बाकायदा, जिस तरीके से धीरज भाटी ने एक कागज़ दिखाए, आप आइए, आपकी भी हम खबर दिखाएंगे। लेकिन जो आज दस्तावेज के साथ धीरज भाटी हमारे सामने आए हैं, वो दस्तावेज जो दिखाए गए हैं, हालांकि वो न्यायालय में अभी विचाराधीन मामला है। कौन किसकी ज़मीन है, किसका कब्जा है, ये न्यायालय डिसाइड करेगा। लेकिन जिस खबर को हमने दिखाया था, वो खबर भी इसलिए दिखाई थी कि इन पर आरोप लगा था, और आज ये खबर भी इसलिए दिखाई है कि आरोप सत्य है या असत्य है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा।